देखिए, मैं यहाँ पर पहले डिबेट हुई थी, जब इसका बहिष्कार की बात आई थी तब मैंने उसका विरोध किया था। मैंने कहा नहीं, हम खेलेंगे और जब जब जहां जहां मौका आएगा हम उसी तरह पराजित करेंगे जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था, और एग्जैक्टली वही हुआ। दूसरी बात देखिए, मैं खेल के प्रति प्रतिबद्ध हूं। हमारे खिलाड़ी खेल के लिए गए थे, ये नहीं गए थे कि उसके बाद दुनिया को यह दिखाएं कि हम दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद है, और आपके उस मंत्री के हाथ से जो बना हुआ था, देखिए हमने पहले ही बता दिया था कि नहीं लेंगे। ईमानदारी की बात यह थी, गरिमा यही थी, उनको पता था कि हमारे हाथ से नहीं लेंगे, वो ट्रॉफी छोड़ देते, किसी और को कह देते। हम खेल गए, खेल के सारे नियमों के तहत हमने खेल खेला, लेकिन खेल से पहले और खेलने के बाद हम क्या करेंगे वो जख्म हमारे दिल में है, और खेल कहीं हमारे उस जख्म से अलग नहीं है। हम अभी से क्या इस बात को क्या ख्याल रखिएगा। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। राजा काशिफ देखिए यहाँ पर कितना अच्छा माहौल चल रहा है, गीत संगीत का, शेरो शायरी का। मुझे भी शेर याद आ गया तो मैंने भी सुना दिया। आप समझे बात को, जब हमने आपसे हाथ नहीं मिलाया तो रामकृपाल सिंह जी का यह कहना कि बेइज्जती हमने आपसे ट्रॉफी लेकर नहीं की, आप ट्रॉफी देकर के करना चाहते थे। ये प्री प्लान था, ये स्क्रिप्टेड था, आपको पता था कि पीसीबी के चेयरमैन के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगा हिंदुस्तान, इसीलिए जानबूझ करके ये प्लान किया गया। देखें, बुनियादी बात यह है कि पीसीबी का चेयरमैन सिर्फ पीसीबी का चेयरमैन तो नहीं है, वो क्या एशियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं है कि वहां पे कुछ नहीं है। आप डेजिग्नेशन को देखें, अगर आपने फ्यूचर में ये देखेंगे तो इसका मतलब है कि इंडिया तो फिर आगे वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलेगा। फिर तो इंडिया को खेले तो हम अब भी हैं। राजा काशिफ, खेलने से किसने मना किया? खेले तो हम अब भी हैं। खेलना नहीं चाहिए था। मेरा अपना पर्सनल बिलीव है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर खेले, अगर आगे बढ़ गए, अगर कमिटमेंट कर दिया तो हम पीछे नहीं हटते, फिर हम अपनी भी नहीं सुनते। लेकिन सवाल ये है कि हम खेले तो अब भी हैं। दिक्कत हमें जिस चीज से वो आप भी समझ रहे हैं, रामकृपाल सिंह ने कह दिया, कुछ जख्म जो है वो दिल से लगे होते हैं। देखें, एक तो ये कि जख्म की बात है, ऑपरेशन सिंदूर की भी इंडिया को जरूरत नहीं थी। अगर इशू थे, यूनाइटेड नेशन में पहले भी गए, हाफिज सईद के मामले में भी गए थे कि जी हम गए, वहां से बैन हुए बहुत सारी, अभी भी चले जाते। सोवरेन स्टेट का, अनुराग जी, अगर आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन की जो रूल्स हैं अगर आप देखें, ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है और चीजें लोग समझते हैं। सोवरेन स्टेट्स होती हैं, यूनाइटेड नेशन का एक रोल है, वहां जाना चाहिए था। ये तुक्की नहीं बनती थी जी हम ऑपरेशन करेंगे, आप अमेरिका थोड़ी है जो कर लेंगे। नहीं, जरूरत ऑपरेशन सिंदूर की नहीं थी। मैं राजा काशिफ मानता हूं, मैं मान रहा हूं आपकी बात। देखिए, मैं आप एक पाकिस्तानी, आप एक मैं हिंदुस्तानी, फिर भी मैं मान रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं थी, लेकिन पहलगाम की भी जरूरत नहीं थी। जरूरत पहलगाम की भी नहीं थी, पहलगाम हुआ इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पहलगाम नहीं होना चाहिए था, वो तो मैंने कहा, मैंने आपसे कब कहा पहलगाम होना चाहिए था? पहलगाम हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, वो इंसानों की जान गई है। देखें, जब कोई दुनिया से जाता है, तो जब कोई दुनिया से चला जाता है तो वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना वो क्रिश्चियन होता है, ना वो ईसाई, कुछ भी नहीं होता, ना वो यहूदी होता है। इंसान की जान इस्लाम में भी है कि इंसान की जान जिसने बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम तो इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं ना, ये तो नहीं है। देखिए, कोई अमल नहीं कर रहा है इस्लाम पे, इसका ये मतलब नहीं है कि चीज गलत है। हर शख्स इंटरप्रिटेशन अपनी करता है, और पहलगाम को मैंने कल भी कंडेम किया था, आपके चैनल पे भी